तुमने तो बुलाया था मुझे। You mad? मैं तुम्हें रात के इतने बजे अपने कमरे में क्यों बुलाऊंगी? किसने कहा तुमसे ये? शिमरेश कह रहा था कि तुम्हें मुझसे कोई काम है। मैंने तो दरवाजा भी लॉक कर दिया। What? तुम शिमरेश को जानते नहीं हो अब तक? मुझे क्या पता? तुम कह रही शिमरेश झूठ बोल रहा है। Obviously. क्या मतलब? मैं समझा कि तुमने मुझे इसलिए बुलाया कि तुमने शाम के बारे में कोई बात करनी है। मुझतबा हर किसी को फेस वैल्यू पे नहीं लेते। क्या हो गया तुम्हें? आउट। मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम चुप रहो। मैं तुम्हें इतना फेवर कर सकती हूँ कि ये इंसिडेंट पुलिस में रिपोर्ट ना करूं। अगर आप मुझे ऐसा ही समझती तो जाके कर दें रिपोर्ट पुलिस में। कैसे कर दूं? मेरी बेटी पे अच्छाई का भूत सवार हुआ है। इसे इतना नहीं पता कि सादगी और बेवकूफी में थोड़ा सा फर्क होता है। डैड, आप मॉम को समझाते क्यों नहीं है? डैड, वेयर आर यू गोइंग? पाकिस्तान फोन करने। क्यों? मेरी बात तो सुने। मुझतबा यहाँ पे किसी काम से आया था। बेडरूम में इस वक्त टाइम देखा है तुमने? तुम नाइट सूट में, कमरा बंद है और तुम कह रही हो कि वो काम से आया था। ये भी तो पॉसिबल हो सकता है कि मैंने उसे बुलाया है। तो तुम ये प्रूव करना चाह रही हो कि तुम पागल हो गई हो? क्या? कोई पागल ही इसे कमरे में बुलाएगा। मॉम, यू आर इंसल्टिंग हिम नाउ। तुम सुनो, तुम पैकिंग करो, वापस पाकिस्तान जा रहे हो। चाचा, आप शिमरेश को बुला के पूछ तो नहीं पहले, फिर मैं चला जाऊंगा। ओह गॉड, ये कैसा नेफ्यू है आपका? पहले भी इसने शिमरेश को ब्लेम किया था। मुझे शिमरेश से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। क्यों पूछने की जरूरत नहीं है? बुलाए उसे, उसी ने भेजा था मुश्तबा को यहाँ पे। तुम्हारे सामने कहा था शिमरेश ने? नहीं, मुझे मुश्तबा ने कहा है। देखो, शिमरेश को इस बात पर इतना गुस्सा था कि अगर मैंने उसे न रोका होता तो वो इसका हशर कर देता। मुझे कोई परवाह नहीं है। बुलाए उसे और कह दे कर दे मेरा हशर। अगर उसमें इतना ही तपड़ है ना तो आके बताया कि उसी ने भेजा था मुझे यहाँ पे। तो तुम दिनीश से किराए के पैसे मांगने आए थे? ऐसी बात नहीं है। तो दिनीश पागल है कि तुम्हें पैसे देने के लिए कमरे में खुद बुलाएगी? और या फिर तुम इतने चालाक हो कि शिमरेश के कहने में आकर तुम यहाँ आ गए? और देखिए तुम कैसे स्टूपिड बातें कर रहे थे। तैमूरिए, इसको यहाँ से निकाले वरना मैं कुछ कर बैठूंगी। मॉम, अगर ये कहीं गया ना यहाँ से तो मैं इसके साथ जाऊंगी। चुप हो जाओ, खुदा के लिए चुप हो जाओ दिनीश। मैं क्यों चुप हो जाऊं? मैंने बुलाया था मुश्तबा को यहाँ पे। इनफ इज इनफ। यस, इनफ इज इनफ। और मैं आपको ये बता दूं कि आई लव हिम एंड आई वांट टू मैरी हिम। तुम पागल तो नहीं हो गई? अच्छा ठीक है, हो गई हूँ। खुश? अच्छा बस यार, बहुत हो गया। रियली? जाओ जाके पॉपी को बताओ कि तुम मजाक कर रही थी। यू जस्ट सेड इट लाइक दैट। जरूरत पड़े तो मेरा कह देना आई टोल्ड यू टू डू ऑल ऑफ दिस। जस्ट गेट ओवर विद इट। Get over with what? Shimreez, I love him. And I really want to marry him. अच्छा रिलैक्स यार, रिलैक्स। देखो मैं तुमसे बात करने आ ही रहा था। तुमने कहा तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है। मैं क्या करता? तुम वही करते जो तुमने किया है। And seriously, thank you so much because you made my life so much easier. मतलब मैं इतने दिनों से मॉम एंड डैड के बारे में सोची थी उनको कैसे समझाऊंगी and boom, you made it easier for us. तुम कहना क्या चाहते हो? Simply यही कि I really want to marry him. तुम्हें याद है तुम मुझसे उस दिन पूछे थे कि ऑफिस में इतना अजीब तरीके से क्यों बिहेव कर रहा था? I was the reason. मुझे पता है तुमने मुझे उधर फ्लर्ट करने के लिए भेजा था उसके पास, लेकिन I just fell for him. And you never told me. Well, I chose not to. No, Denise.
You chose to betray me. I did not betray you. मैं क्यों तुम्हें betray करूंगी? तुमने मुझे धोखा दिया है डेनीज। तुम मुझे कहती रही कि तुम अपनी promises पूरी कर रही हो। You're still the same as before. Two-faced, you fucking gamer. Okay, fine. I am a gamer. Inborn quality है मेरी। पर फर्क अब ये हो गया है that I don't want to use it negatively. I want to use it positively. ये तुम्हारे लिए पॉजिटिव होगा लेकिन मेरे लिए ये नेगेटिव है। ठीक है, ठीक है, तुम उस लूजर से शादी करके खुश होना, लेकिन मैं इससे खुश नहीं हूं। शमरेश, तुम्हें मेरे लिए खुश होना चाहिए। You're my best friend. Sorry, not anymore. ऐसी बोंगी लड़की है, अच्छा भला मुझसे बातें कर रहे, ऐसी उठा के लेगी जैसे हम उसे खा जाएंगे। बेकार में अम्मा पापा की रट लगाई हुई उसने, वरना कौन परवाह करता है ऐसी बातों की। मैं करती हूँ परवाह, क्योंकि मेरे अम्मा पापा ने कभी मेरी परवाह नहीं की। क्यों नहीं परवाह की तुम्हारी? जरा मुझे बताओ तो सही। अगर हमारी जगह तुम्हारे कोई और माँ बाप होते और तुम्हारी ये बदतमीजियां देखते तो तुम्हें घर से बाहर निकाल देते। घर से निकालते तो अब्बा का हिसाब किताब कौन संभालता? कौन देता वकील को फीस के पैसे? वकील भी तुम्हारी वजह से करना पड़ा हमें। कौन घर वाले होते हैं जो बच्चों की गलती सारी जिंदगी माफ नहीं करते? टीन एज में किससे ऐसी गलतियां नहीं होती? मगर हमारे जमाने में तो किसी को ये बीमारी नहीं थी। अब आप मेरा मुंह मत खुलवाएं। क्या मतलब है तुम्हारा? ओ हेलो, हमने तुम्हारी दफा कोई तूफान नहीं खड़ा किया था, इन केस you're forgetting। और मैं भी बिल्कुल नॉर्मल ही थी। तो मुझे अब नॉर्मल समझ के माफ कर देते, लेकिन सारी जिंदगी आप लोगों ने ताने देना बंद नहीं किया। बस मेरा मुंह मत खुलवाओ। मैं नहीं जानता क्या? एक लड़का किराएदार रहता है इस घर में, उससे भी अफेयर चला लिया तूने। बड़े भैया, आप हद से ज्यादा बढ़ रहे हैं। आपको कोई हक नहीं बनता कि आप मुझसे इस तरह बात करें। दिमाग खराब है तुम्हारा। मैं बताऊं मुझे क्या हक बनता है क्या नहीं बनता? आप मुश्तबा को आने दें, वो बताएगा आपको कि किसका कितना हक है। कितनी खुशफहमी है इसे। वो बहाने बनाकर चला गया। तेरे से शादी नहीं करेगा वो सिर्फ अपने माँ बाप की खुशी चाहता है और मैं उसे जबरदस्ती मजबूर नहीं करूंगी। जब वो मुनासिब समझेगा मुझसे शादी कर लेगा। समझ में आया आपको? चलो देख लेते हैं वो कब मुनासिब समझता है, कभी समझता भी है या नहीं। ये बात आप लोग कभी नहीं समझेंगे। सब समझ आ जाएगी, देखना एक दिन रोती वापस आओगी यहाँ पे तुम। ऐसा कभी नहीं होगा। क्या मतलब? हो ही नहीं सकता, ऐसा हो चुका है। जितना यकीन आपको है ना कि वो मुझसे शादी नहीं करेगा, उससे 100 गुना ज्यादा मुझे यकीन है कि वो मुझसे शादी करेगा। अब देखते हैं कौन सही और कौन गलत। ओके, लेट्स सी। डेनीज, मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहता हूं, मैं तुम्हारी चॉइस से एग्री नहीं करता। इसमें रिलेटिव, यू आर माई डॉटर, और तुम दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी उसी से शादी करना चाहती हूँ। ये कोई लेटेस्ट फैशन की सैंडल नहीं है जिसे पैर में पहनने से ब्लिस्टर्स हो जाएं, चला ना जाए, मगर फिर भी पहनना जरूरी है। मॉम, मुझे तो ये शादी चेंज की हील्स के बजाय फ्लिप फ्लॉप साबित होती नजर आ रही है। सोच के कंफर्टेबल लग रही है। इजी टू वेयर एंड इजी टू टेक ऑफ, लेकिन शादी से इतनी आसानी से छुटकारा नहीं हासिल होता। और ना मैं ये सोचता हूं कि तुम शादी को फ्लिप फ्लॉप समझो। डैड, मैं ऐसा कुछ नहीं समझ रही हूँ, लेकिन मैंने बहुत सोचा है इस बारे में। मैं वाकई मुज्तबा से शादी करना चाहती हूँ। तुम जानती हो शमरेज तुम्हें कितना चाहता है? What?
ये किसने कहा आपको? शमरेज ने? हाँ, he loves you. मॉम, ही इज सच अ बिग लायर। वो ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो मुझसे गुस्सा है। अगर मैंने अभी हाँ कर दी ना तो अपनी सिख बाप को लेके सीधा हसन अब्दाल भाग जाएगा। अच्छा, जरा तुम हाँ करके देखो, देखें क्या होता। Why? It's irrelevant. मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझसे कौन शादी करना चाहता है। मुझे इस चीज से फर्क पड़ता है कि मैं किससे शादी करना चाहती हूँ। तनीस, मैं बहुत सोचने के बाद तुमको एक बात खोल के बयान कर देना चाहता हूं। तानिया की डेथ के बाद तुम अपने किरदार को 180 डिग्री भी बदल लो, फिर भी तुम मुझसे से शादी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो अमीर नहीं है। तुम जानती हो मैं किसी को भी अमीर बना सकता हूं। पैसे की बात है, लेकिन मैं कितना भी पैसा खर्च कर दूं, किसी बदतमीज को तमीजदार नहीं बना सकता। और जिस कदर बदतमीजियां उसने तुम्हारी मॉम से और मुझसे की हैं, तुम सोच भी नहीं सकती। हाँ, अगर तुम चाहती हो कि किसी ऐसे आदमी से शादी कर लो जिसकी तुम्हारे मां बाप के लिए जरा सी भी दिल में इज्जत ना हो, तो कर लो, कर लो। मेरी तरफ से इजाजत है। Really? I love you, Dad. इजाजत देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं जाके सो सकती हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। थैंक यू। कुछ प्यार